रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाई को सलाम हो गया जी। 1 लाख रियाल का जुर्माना। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैं इस पिक्चर को पढ़कर सुना मैं आपको बता देता हूँ मैं। और जो इसमें मिसाल के तौर पर उम्रा वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले, फैमिली वीज़ा वाले, वर्क वीज़ा वाले, ये सभी शामिल है। ये क्या मामला है? 29 अप्रैल, एक चीज़ इसके ऊपर आपने नज़र करनी है जी कि 29 अप्रैल इसी मंथ के लास्ट में, यानी कि उससे पहले के क्या मामला थे, उसके बाद के क्या मामला हैं। ये 1 लाख रियाल का फ़ाइन अगर किसी के ऊपर होता है तो वो तो बेचारा किधर से 1 लाख दे सकता है, वो तो यहाँ जेल ही काटता रहेगा, फिर यही हो सकता है। लेकिन मामला क्या है, आप तफसील मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, सुन लें। यहाँ पर लिखा है ग्रामा मालिया तसल 1 लाख रियाल और हक शिरकत व मुसस्सत खिदमत हजाद वालमत मरीन इंतहा मुद्दत अलमहदूद अल इकामा। ठीक है यार, देखें ये एक बहुत अच्छी खबर है अगर देखा जाए इसको एक एंगल से। वो कैसे, सुन लें। पहली बार ऐसे हुआ है, हालांकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ में जिक्र किया है कि किस चीज़ का जिक्र किया, सुन लीजिए। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी कंपनी के ऊपर, मुसस्से के ऊपर, किसी एजेंट के ऊपर, ख़ास करके उनके ऊपर जो पाकिस्तान से लोगों को फ्रॉड के तौर पर भेज देते हैं यहाँ पर, और खरगोश वीज़े के तौर पर, वो तमाम ऐसे कंपनी मुसस्सा एजेंटों के ऊपर 1 लाख रियाल का फ़ाइन होगा। ठीक है जी। अच्छा, होगा कौन से मामला को, किस बंदे के ओवर स्टेज से होगा, क्या मामला था, ये आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जितने मेरे परदेसी भाई हैं, बहुत सौ के मैंने देखे हैं जी, काम एक्सपायर हुआ है जी। क्या जब वो पकड़ जाती हैं तो छूटता उनको डिपोर्ट कर देता है सेकंड या थर्ड टाइम पकड़ जाने के बाद। ठीक है। अच्छा, वो पीछे से जो उनका कफील है, कंपनी है, उसको कुछ भी नहीं होता है। हालांकि मैं बोलता हूँ चलो आपने कोई भी किसी किस्म का इकामा किसी का एक्सपायर है, उसको छूटते हैं या मरूर वाले ने पकड़ लिया, अगर आपने उसको डिपोर्ट करना है तो उससे पहले जो उसका कंपनी जिसके नाम से वो आया था, उसकी वजह से उसके इकामे वगैरह एक्सपायर है, उसने रीन्यू नहीं किए हैं, तो उसको भी साथ में डिपोर्ट करें। हालांकि मामला ऐसे होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है जी, वीडियो लंबी होती जाएगी। ये 1 लाख रियाल का फ़ाइन मुतारफ़ करवा दिया गया। 1 लाख रियाल का फ़ाइन होगा जी तमाम कंपनी मुसस्सा एजेंटों वगैरह के ऊपर जो इन मामलात में आएंगे। कौन से, सुन लें। आप सऊदी अरेबिया में 13 तारीख, ये जो आ रही है 13 तारीख तक आ सकते हैं। इसमें मैं उम्रा वालों की बात कर रहा हूँ, मैं वर्क वीज़ा वाले चाहे हज वाले दिन आ जाए, उनमें कोई किसी किस्म की रुकावट वाला मामला नहीं है। बेशुमार भाई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई वर्क वीज़ा ओपन है, जब चाहे आप आ सकते हैं। उम्रा वीज़ा 13 तारीख से पहले यानी कि 13 तारीख तक सऊदी में आ सकते हैं, और 29 तारीख से पहले आपने वापस निकलना है सऊदी अरेबिया से। अगर कोई ऐसा दोस्त भाई यहाँ पर ओवर स्टे वाला रह जाता है, उम्रा वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, विजिट वीज़ा के मतलब भी आता हूँ, सुन लें। तो उन जो भी एजेंट, जो भी कंपनी, जो भी मुसस्सा उस उम्रा वीज़ा वाले बंदे को लाया होगा, उस कंपनी, उस मुसस्से के ऊपर 1 लाख रियाल का फ़ाइन होगा। और जो उम्र की ओवर स्टे के तौर पर यहाँ पर रह गया, उसको बाद में जेल और फिर डिपोर्ट। ठीक है जी। अभी विजिट वीज़ा की बात कर लेते हैं। विजिट वीज़ा में मल्टीपल वीज़ा ले लें, विजिट वीज़ा ले लें, फैमिली वीज़ा ले लें। ठीक है, एक ही कैटेगरी है। अच्छा, कोई भी ऐसा दोस्त अहबाब किसी विजिट वीज़ा के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, तो 29 तारीख से पहले मक्का में जा सकता है। अभी भी आप उम्रा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 29 के बाद आप मक्का में इंटर नहीं होंगे। अगर आप होंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दी जाएगा। रही बात यहाँ पर मौजूद वर्क वीज़ा वालों की, तो भाई अगर आपका इकामा वैलिड है, कोई मसला नहीं है, तो आप मक्का में जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। लेकिन 29 के बाद आप भी नहीं जा सकते। और जो 1 लाख रियाल का फ़ाइन है वो उम्रा ओवर स्टे वालों के ऊपर होगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। हाँ, दूसरा कोई भी अगर इलीगल वाला मामला उसका होगा तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। 1 लाख रियाल का फ़ाइन वाला मामला नहीं होगा उनका।